स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉक के एक नए और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम इंटरलॉक जैसे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट आफ्टर 6 मंथ मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जो डिपेंडेंट होगा स्लो फायर्ड बॉयलर पर। यह वीडियो इतनी अच्छी है कि आपको सिर्फ स्लो फायर्ड बॉयलर ही नहीं बल्कि लगे लगे हाथ आपको सभी प्रकार के बॉयलर और बैक प्रेशर टरबाइन पर यह काम आने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का वीडियो मास्टर इंटरलॉक क्यों मैं कह रहा हूँ, मास्टर इंटरलॉक सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम इसमें बहुत सारे इंटरलॉक्स को समझेंगे। इसमें हम आईडी, एफडी, एसए, फीड पंप, इनके इंटरलॉक्स के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ बोनस पॉइंट पर हम बात करेंगे एस हैंडलिंग सिस्टम, और इसके अलावा हम टीजी के वाइब्रेशन पैरामीटर्स और इंटरलॉक्स की भी बात करेंगे। तो ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक स्लो फायर्ड बॉयलर इंजीनियर से, स्लो फायर्ड के डीसीएस ऑपरेटर से, बैक प्रेशर के डीसीएस इंजीनियर से, डीसीएस ऑपरेटर से आप जान सकते हैं। तो बिना डिले किए हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसी तरीके की टेक्निकल वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं, तो चैनल पर जुड़े रहिए। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एस हैंडलिंग सिस्टम से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि एस हैंडलिंग सिस्टम लंबा पड़ेगा, तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं अपने आईडीएफडी एसए वाले पोर्शन से। देखिए, सबसे पहले हम आईडी के इंटरलॉक्स की बात कर लेते हैं। तो आईडी फैन में इंटरलॉक का मेन पैराग्राफ, जब आप आईडी फैन के मोटर को टच करेंगे, आईडी फैन के मोटर पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। थोड़ा मुझे कलर चेंज कर लेने दीजिए, 1 मिनट, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ठीक, जब हम यूजर इंटरफेस ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस खुलेगा आईडी फैन का। और ये आईडी फैन का जो यूजर इंटरफेस खुलेगा, इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये परमिसिव देगा, इंटरलॉक देगा, और अगर परमिसिव हमारा रेड कलर में जल रहा है तो मतलब परमिसिव में प्रॉब्लम है, इंटरलॉक रेड कलर में जल रहा है तो मतलब इंटरलॉक में प्रॉब्लम है। तो इस परमिसिव में आईडी फैन हो गया। अब देख लीजिए, एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये इस वीडियो में आती है, वो बात ये आती है कि परमिसिव क्या होता है और इंटरलॉक क्या होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है, जब वीडियो को अच्छा बनाया जा रहा है तो क्यों ना हम इस विषय में भी बात कर लें, परमिसिव क्या होता है और इंटरलॉक क्या होता है। परमिसिव का मतलब एक आपको परमिशन दिया जा रहा है किसी भी ड्राइव को चालू या बंद करने के लिए। सिंपल सा मतलब, परमिसिव वह पैरामीटर्स होते हैं जिस पर आप किसी भी ड्राइव को चालू करना चाहते हैं, उसकी शर्त होती है कि ये चीज़ आप परमिशन में लाइए तब चलेगा। ठीक है। दूसरी होता है इंटरलॉक। इंटरलॉक ये सेफ्टी मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि अगर इंटरलॉक ये चीज़ें हेल्दी नहीं होंगी तो हमारा सारा का सारा सिस्टम बंद रहेगा। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, परमिसिव जो है वो आईडी फैन का रिमोट सेलेक्टेड होना चाहिए, मोटर ट्रिप नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी इंटरलॉक ओके होना चाहिए, फर्नेस प्रेशर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। अब इंटरलॉक की बात कर लेते हैं। मोटर ट्रिप नहीं होना चाहिए, सेफ्टी इंटरलॉक नॉट ओके होना चाहिए, फर्नेस वेरी लो नहीं जाना चाहिए, और मोटर फेल टू स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एक इसमें जरूरी चीज़ है जो डीसीएस ऑपरेटर को दिक्कत आती है, मोटर फेल टू स्टार्ट का अलार्म। कभी भी मोटर फेल टू स्टार्ट का अलार्म आए तो दौड़ा के सबसे पहले फील्ड ऑपरेटर को भेजिए और इंटरलॉक के थ्रू आप ये चेक कराइए कहीं मोटर पर इमरजेंसी तो नहीं लगा हुआ है। हमेशा मोटर फेल टू स्टार्ट हनीवेल डीसीएस ऑपरेशन में यही देता है कि वो इमरजेंसी लगा होता है। अच्छा, हमने एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, मैं वो बता देता हूँ। हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, हनीवेल का डीसीएस ऑपरेशन है, इजेक का 45 TPH का स्लो फायर्ड बॉयलर है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस पूरे ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो इस ओवरव्यू में हमारा स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा, ऑटो होगा, मैनुअल होगा, रिपोर्ट होगा, लोकल होगा। जो आप सेलेक्ट करेंगे, जिस तरीके का आप ऑपरेशन चाहते हैं उस तरीके का ऑपरेशन आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आते हैं एफडी फैन की तरफ। सेम परमिशन, सेम इंटरलॉक, सेम तरीके का यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में आपको वही मिलेगा, स्टार्ट स्टॉप, रैपिड स्टॉप, रिमोट लोकल, परमिसिव मिलेगा और इंटरलॉक मिलेगा। परमिसिव क्या है देख लीजिए, रिमोट सेलेक्टेड होना चाहिए, मोटर नॉट ट्रिप होना चाहिए, ड्रम लेवल ओके होना चाहिए, आईडी फैन रन होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आईडी फैन पहले चलाओ, एफडी फैन बाद में चलाओ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो।
अब हमारा ट्रिप इंटरलॉक जो है वो है ट्रिप इंटरलॉक, मोटर ट्रिप, सेफ्टी इंटरलॉक नॉट ओके, फर्नेस वेरी लो, ड्रम लेवल नॉट ओके, आईडी फैन नॉट रनिंग, मोटर फेल टू स्टार्ट। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर परमिशन नहीं होगा तो इंटरलॉक नहीं चालू होगा, इंटरलॉक नहीं चालू होगा तो परमिशन नहीं चालू होगा और आप मोटर नहीं चला पाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान आप जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ें तो अब हम बढ़ते हैं सीधा आपके एसए फैन की तरफ। एसए फैन एफडी के रनिंग पर डिपेंडेंट होता है, मतलब आईडी एफडी एसए आप इस क्रम में किसी भी बॉयलर का स्टार्टअप करेंगे। सेम चीज़ें इंटरलॉक और परमिसिव, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट किया जाए। आप इसका इंटरलॉक और परमिसिव का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ें तो अब हमारा बॉयलर फीड पंप आ गया है। बॉयलर फीड पंप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हाई स्पीड मोटर होती है, फीड पंप ना रहे तो बॉयलर नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। सेम यूजर इंटरफेस, सेम ट्रिपिंग इंटरलॉक, सेम परमिसिव इंटरलॉक। परमिसिव इंटरलॉक में मोटर सेलेक्टेड होना चाहिए, रिमोट में नॉट ट्रिप होना चाहिए और सेफ्टी इंटरलॉक ओके होना चाहिए। सक्शन डीपी जो है वो 3000 से ज़्यादा होना चाहिए। डिएरेटर लेवल 20% से कम होना नहीं चाहिए, अधिक होना चाहिए। कूलिंग टावर का प्रेशर 2 kg। बीपी का सक्शन प्रेशर ओके होना चाहिए। सक्शन प्रेशर डिएरेटर प्रेशर का डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो ओके होना चाहिए। सक्शन वाल्व ओपन होना चाहिए। ये इसके परमिसिव इंटरलॉक है। सेम इसी का अपोजिट हमारा ट्रिपिंग इंटरलॉक, सेफ्टी नहीं है नहीं चलेगा, मोटर ट्रिप नहीं है नहीं चलेगा। 3000 mmWc से सक्शन डीपी ज़्यादा होना चाहिए। डिएरेटर लेवल 20% से ऊपर होना चाहिए। कूलिंग टावर का 2 kg से ऊपर होना चाहिए। सक्शन प्रेशर नॉट ओके। सक्शन डिएरेटर वाल ओपन होना चाहिए। मोटर फेल टू स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा बॉयलर फीड पंप का टोटल स्टार्टअप डेटा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने आईडी एफडी एसए और साथ ही साथ हम इनके इंटरलॉक, परमिसिव इंटरलॉक, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं टीजी के वाइब्रेशन पैरामीटर पर। ठीक है दोस्तों, अब जब कभी भी हम टीजी के वाइब्रेशन पैरामीटर की तरफ जाते हैं तो हमें वाइब्रोमीटर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हम वाइब्रोमीटर नहीं जानेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा अनाउंसिएटर पे कौन से अलार्म आ रहे हैं या हमें किस अलार्म पर, किस वाइब्रेशन पर जा करके चेक करना है। दूसरी चीज़, ये वाइब्रोमीटर जो है वो VM5W1 मॉडल का है। इसमें जो डीसी पावर सप्लाई है वो 2 दी जाती है। सबसे अच्छी बात ये होती है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पैरामीटर लिए गए हैं। सबसे पहला एक्टिव नॉन एक्टिव, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, रोटर 4 आफ्टर, पिनियन 4 आफ्टर, गियर व्हील 4 आफ्टर, अल्टरनेटर DE एंड DE। ये वाइब्रेशन होते हैं जिससे हमारा बैक प्रेशर टरबाइन ट्रिप होने के रीजन होते हैं। अब वाइब्रेशन पैरामीटर कैसे शो करता है उसको देखते हैं। देख लीजिए, टरबाइन 4 आफ्टर। अब 4 आफ्टर में भी 2 चीज़ें हैं। एक, कोई भी 4 आफ्टर हो, एनीवन, उसमें एक्स और वाई एक्सिस होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोटर 4 आफ्टर, बियरिंग XY, बियरिंग रोट आफ्टर, गियर व्हील पिनियन 4 आफ्टर, D&D 4 आफ्टर XY में जाएगा और रोटर एक्सियल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 तरीके का होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाइब्रेशन पैरामीटर है। आपसे ये सारी चीज़ें कभी भी पूछी जा सकती हैं। एज ए इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि हम वाइब्रेशन पैरामीटर कौन कौन से लाइन में लेते हैं या कौन कौन से वाइब्रेशन पैरामीटर्स को हम ध्यान में रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए एस हैंडलिंग सिस्टम की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी DCS इंजीनियर के लिए। ये हमारा टोटल हॉपर का एस हैंडलिंग सिस्टम है। इस एस हैंडलिंग सिस्टम को देखिए। सबसे पहला एस हैंडलिंग सिस्टम जो होगा वो हॉपर, इकोनोमाइजर हॉपर के लिए, फिर APH हॉपर के लिए, ESP हॉपर के लिए, ESP फील्ड हॉपर के लिए, ESP फील्ड हॉपर के लिए, ESP फील्ड हॉपर के लिए। हम इसमें 4 ESP फील्ड हॉपर लिए हैं, जिसमें फील्ड 1, 2, 3, 4 होंगे। हॉपर में सिस्टम फॉल्ट दिखा रहा है, मतलब हमारा सिस्टम अभी हेल्दी नहीं है। हेल्दी तब होगा जब हम इस सिस्टम फॉल्ट को हटाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख लीजिए, प्रॉब मोड जो है वो ऑन है, प्रॉब मोड ऑन है, प्रॉब मोड ऑन है, प्रॉब मोड ऑन है, प्रॉब मोड ऑन है, मतलब हम नहीं चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्टार्ट कमांड भी रेड इंडिकेशन में है। अभी मैंने आपको एक
लेवल दिखाने के लिए किस तरीके से हम एस हैंडलिंग सिस्टम का इंटरलॉक लाइन में लेते हैं उसको समझाने के लिए मैंने ये पूरा पैराग्राफ लिया हुआ है जो बंद सिचुएशन में है। आगे बढ़ते हैं। ये इंटरलॉक क्या क्या, इंस्ट्रूमेंट एयर हेडर प्रेशर ओके होना चाहिए, कन्वेइंग एयर प्रेशर ओके होना चाहिए, फ्लाई साइलो एस हाई लेवल स्विच ओके होना चाहिए, हाई लेवल स्विच ओके होना चाहिए, लाइन ब्लॉकेज सिस्टम फॉल्ट जो है 1 से लेकर के 6 फील्ड के सब ओके होने चाहिए। तब जा करके आप एस हैंडलिंग सिस्टम को हेल्दी कर पाएंगे, एस हैंडलिंग सिस्टम को रन कर पाएंगे। इस पैरामीटर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर ये नहीं याद है तो इंटरव्यू आप नहीं दे पाएंगे, इसका मेरा लिखित ले लीजिए। अगर एक अच्छा इंटरव्यूअर है, एक स्टैंडर्ड इंटरव्यूअर है तो ये जरूर पूछेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यूजर इंटरफेस कैसा होता है। अगर हम साइलो को लाइन में लेना चाहते हैं, एस हैंडलिंग सिस्टम को लाइन में लेना चाहते हैं, तो उस समय क्या पूरा ओवरव्यू होगा उसको देख लीजिए। इनेबल कंडीशन ओके नहीं है, क्यों? क्योंकि हम नहीं चला पा रहे हैं। स्टार्ट कमांड दे सकते हैं, रिमोट ओके है, स्टॉप कमांड नॉट ओके, वाल्व सील प्रेशर, वेसल प्रेशर लो, कन्वेइंग एयर प्रेशर, और ये इसके इनलेट वाल्व के डेटा हैं जिनके बारे में आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये एस हैंडलिंग सिस्टम का पूरा ओवरव्यू है। इसको आप जरूर समझ लीजिए, क्योंकि हमेशा एस हैंडलिंग सिस्टम जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है स्लो फायर्ड बॉयलर के लिए। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया एस हैंडलिंग सिस्टम, IDFD से साथ बॉयलर फीड पंप और TG वाइब्रेशन। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोज भी इसी तरीके के हेल्दी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।